श्री निम्बार्क संप्रदाय में उपासक का स्वरूप। श्री निम्बार्क भगवान ने वेदांती 10 श्लोकी में जो एक श्लोक आता है, अंगे तु वामे वृषभानुजा मुदा विराजमानो मनरूपशोभगं सखी सहस्रे परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। श्री भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग में वृषभानु जी की पुत्री श्री राधा विराजमान है। सखी सहस्त्र और हजारों सखियां उनके आसपास में सेवा में विराजमान है। उसी के आधार पर श्री निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य परंपरा में आगे चल करके श्री भट्टदेवाचार्य जी के शिष्य 35वें नंबर पर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी हुए। उन्होंने महावाणी के अनुसार उन्होंने यहाँ पर सखियों के बारे में लिखा है। यह संध्याकालीन स्तुति में निम्बार्क संप्रदाय में गाते हैं, श्रीरंगादिषु देविका च ललिता वैशाखिका चंपिका चित्रा तुंग सखीन्दुलेख परा चाष्टौ प्रधाना प्रिया। 8 सखी हैं, ललिता विशाखा, चित्रा चंपकलिता, रंग देवी सुदेवी, इंदुलेखा, तुंग विद्या। 8 ही प्रधान सखियाँ हैं श्री किशोरी जी की, श्री राधा रानी की। इनके प्रत्येक सखी के ग्रुप बने हुए हैं, अनेकों ग्रुप। यूथ बताते हैं कि एक सखी के यूथ में 10,000 सखियां होती हैं। फिर उनके यूथ सखियों का अपार कोई गणना नहीं कर सकता कितनी सखियां हैं, अनेक सखियां। 8 प्रधान हैं, अलग अलग सब सेवा में रहती हैं 8। कोई तांबूल की सेवा कर रही है राधा कृष्ण की सेवा में, कोई तांबूल की सेवा कर रही है, कोई माला की सेवा कर रही है, कोई अलंकार आभूषण की सेवा कर रही है, कोई व्यंजन पंखा, कोई चमर की सेवा कर रही है। अलग अलग उपकरणों में सेवा में लगी रहती हैं 8 सखियाँ। यही प्रिया प्रीतम की सेवा है, उनका उपासक धर्म है। उनका उपासक धर्म यही है कि हमारी प्रिया प्रीतम में सेवा में लगे रहना, सहचरियों का। यहाँ पर सेवा भाव का निर्देश देते हुए महावाणीकार श्री भट्टदेव जी कहते हैं, प्रातः काल उठ के धर सखी को भाव जाए मिले निज रूप सो या को यही स्वभाव। प्रात होते ही इस संप्रदाय में रसिक भक्त सहचरी का स्वरूप। अगर हमें प्रिया प्रीतम की सेवा में जाना है तो सहचरी का स्वरूप करना पड़ेगा। तो यहाँ दोहा से कहते हैं कि प्रात होते ही उठे, जैसे प्रात हुआ उठे सहचरी स्वभाव में आ गए। उसी सहचरी स्वभाव में ही हम सब पूरा श्रृंगार करेंगे। पूरा श्रृंगार करके ही हम प्रिया प्रीतम के निज महल में सेवा के लिए जाएंगे। मानसिक श्रृंगार ये नहीं कि दिखावटी, अंदर से श्रृंगार, मानसिक अंदर से श्रृंगार, पूरा 16 श्रृंगार करके किशोरी जी की सेवा में जा रहे हैं। बिल्कुल सहचरी बने गए। वहाँ कोई पुरुषत्व का कोई भाव नहीं आएगा सहचरी बनने के बाद में। जब हमारा सहचरी भाव अंदर आएगा तभी तो उन लीलाओं का हृदय में स्फुरित होगी, प्रादुर्भाव होगा। जब तक हमारे अंदर सहचरी भाव नहीं आया तब तक प्रिया प्रीतम की लीलाओं का
अनुकरण नहीं कर पाएंगे, वो भाव प्रकट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि निकुंज की लीलाएं सहचर ही उस भाव को प्राप्त कर पाती हैं, निकुंज लीलाओं का आनंद ले पाती हैं। पुरुषोत्त भाव सखा भाव से नहीं ले पाएंगी, सहचरी भाव से ही ले पाते हैं। राधा कृष्ण की ये सभी ललिता, विशाखा, रंग देवी मुख्य सखियाँ के अनुसार प्रिया प्रीतम की ललिता और रंग देवी हैं, ये मुख्य सखियाँ, तो उन्हीं की आज्ञा से प्रिया प्रीतम की सेवा में जाती हैं, उन्हीं की आज्ञा से। श्री राधा कृष्ण की विविध भांत से सेवा करती रहती हैं। यहाँ पे सखियों के 6 भेद बताए हैं। सखी, आली, भृत्या, दूती, मंजरी और हितु। जो जो रसिक भक्त जो जिस भाव से सेवा करते हैं प्रिया प्रीतम की, उस भाव से, जैसे हितु सखी का भाव श्री वरदेवाचार्य ने हितु सखी के भाव से किया है, सहचरी भाव से श्री हरिवरदेवाचार्य जी ने किया है सखी भाव से। और जैसे कई आली के भाव से करते हैं, हमारे श्री मुकुंद देवाचार्य गद्दी पे आगे चलकर हो चुके हैं श्री भक्तमाली माधव दास जी, वो अली माधुरी सखी के, तो अली इन्होंने अली माधुरी सखी से भाव, उन्होंने जितने पद बने हैं उनके अली माधुरी भाव के सखी भाव से उनकी छाप लगी हुई है। ऐसे अलग अलग भाव की सखियाँ जो 6 प्रकार की, उनमें से जिसका भाव प्रकट होगा उसी भाव से सेवा में जाती हैं। जब ये सहचरी भाव में आ जाती हैं तब राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन और उस मधुर रस का आस्वादन कर पाती हैं। जब तक अंदर सहचरी भाव नहीं आता तब तक हम उस आनंद प्राप्त नहीं होता है। इस संप्रदाय में सहचरी भाव से ही हमें सेवा में जाना चाहिए। श्री हरिप्रिया जी का, श्री हरिवाद देवाचार्य जी का पद है, मो चित लगो नित्य ठाम प्रिया जुको के काम, नैन राधे बसो मूरत बेन राधे नाम, श्रवण राधे सृजस कीरत हृदय में विश्राम, कर लगो पर चर्याहू में पद लगो पर क्राम, मधुपहु मन रमो मो ये विपिन में अभिराम, ठहरहूँ जिन ये ठोरहूँ ते ओ निशा सब जाम, चरण रज श्री हरि प्रिया जी की करो सिर पर धाम। श्री राधा कृष्ण के स्नान श्रृंगार की व्यवस्था, स्नान श्रृंगार की व्यवस्था करना, भोजन और मनोरंजन की व्यवस्था करना, शयन और विहार की व्यवस्था करना, इस सखियों के अंतर्गत है प्रिया प्रीतम की, ये सब वो करती रहती हैं। राधा कृष्ण के रति से ही विरत और विहार लीन में होते हैं, उस समय सखियाँ उनके अस्त वस्त, जैसे जब वो विहार करते हैं तो उनके अस्त वस्त सब वेशभूषा मिलती है, आभूषण मिलते हैं, तो वो सब वो संभालती हैं, उसमें लग जाती हैं। यहाँ पर सहचरियों का भाव यही है कि प्रिया प्रीतम के सुख में हमारा सुख है। वो हमारे प्रिया जी लालजू जिसमें सुखी मान रहे हैं, और उनके सुख को सेवा करके सुख में आनंद होकर अपना सुख मानती हैं। उनको सुखी करना ही और सखियों का परम सुख होता है। आज हमने इतना सेवा की, ठाकुर जी प्रिया प्रीतम सुखी रहे, तो उनका सुख देख करके खुद सुख हो जाती, यही इनकी उपासना है। सहचरी निम्न संप्रदाय सहचरी भाव की उपासना यही है कि प्रिया प्रीतम के सुख में ही अपना सुख मान लेना, और वे सुख में अपना सुख मान लेती, उसी में प्रसन्न रहती हैं, उनकी सेवा करने में ही। एक
पद आता है, निरखहिताई दोहन की हाव भाव ही आधार, सखी सजयारती बारति सवे प्रात मुदित सहचार, उजकत सहचरि निरख सुख हिय में भरी हुलास, नव निकुंज रस पुंज छव श्यामा श्याम निवास। इस स्वरूप विवेचन युगल नंदन वृषभान नंदिनी प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम परस्पर संबंध नित्य दाम्पत्य स्वीकार किया है। भक्तों के हित के लिए यहाँ विविध लीलाएं रचना करते हैं, सदा उन्हीं में तल्लीन रहते हैं। प्रेम लीला में जैसे शांत, दास, वात्सल्य और मधुर रस, 5 रस हैं। सख्य, मधुर रस। आचार्यों ने मधुर रस को सबसे बढ़कर माना है। इस संप्रदाय में सखी भाव से प्रिया प्रीतम सेवा करना ही आवश्यक माना है कि यहाँ अगर सेवा करना है तो सहचरी भाव से ही सेवा कर पाएंगे और दूसरा भाव नहीं है। यहाँ इस भाव से और नित्य किशोर और किशोरी अवस्था में, किशोरी अवस्था में ही रहते हैं। किशोर अवस्था वाला स्वरूप प्रिया प्रीतम का और अष्टसखियों के साथ में यही इनकी सेवा है। यहाँ वात्सल भाव, यहाँ बाल सब, यहाँ नंद बाबा यशोदा के पुत्र छोटे बालक स्वरूप, ये सब इसमें नहीं है, व्याख्या नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हरिवंश देवाचार्य जी ने श्री किशोर अवस्था, नव यौवन किशोर अवस्था श्री राधा जी के साथ निकुंज लीला का ही वर्णन किया है। अष्टसखियों के साथ में वही भाव की हमारी सेवा है और दूसरी सेवा नहीं है। यही सब भक्तों की देन, श्री हमारे आचार्य रसिक संत हुए, उनकी देन, उन्हीं की आज्ञानुसार, उन्हीं की भाव के अनुसार हमें इस निकुंज रस का आनंद लेना है। तो सहचरी भाव बन करके और उनके चरणों में ध्यान करके, क्योंकि उनकी कृपा से कुछ हो सके तो हमारे आदि आचार्य जो भी हुए हैं रसिक संत महानुभाव, उन्हीं के चरणों का ध्यान करके, उनकी कृपा, गुरु महाराजों की कृपा, संतों की कृपा से निकुंज रस में जाना है। तो सहचरी भाव आने पर ही हम कहीं प्राप्ति कर पाएंगे।